कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। कहानी का शीर्षक है रिजल्ट से बड़ी जिंदगी। बात इन दिनों की है जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी। तब 10th 12th का बोर्ड का रिजल्ट न्यूज़पेपर में आया करता था। तब बोर्ड का रिजल्ट के समय मेरे लिए सिर्फ एक खबर हुआ करती थी, लेकिन उन खबरों में एक अजीब सा डर छुपा होता था। पेपर में आता था कभी गलता जी, कभी आना सागर का नाम, लेकिन घूमने या सुंदरता के लिए नहीं। उस समय अखबार के रिजल्ट में छपा होता था, रिजल्ट के बाद छात्र ने की आत्महत्या सरोवर में कूदकर। बहुत ही अजीब लगता था ये सब देखकर। मैं छोटी थी, लेकिन इतना समझने लगी थी कि एक कागज़ का रिज़ल्ट किसी की पूरी ज़िंदगी कैसे बन सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल, कोई अपनी ज़िंदगी इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल था। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा, अगर कोई फेल हो जाए तो क्या सच में सब खत्म हो जाता है? मम्मी ने बहुत शांत होकर कहा, नहीं बेटा, ज़िंदगी कभी एक एग्ज़ाम से ख़त्म नहीं होती। हारना या गलती करना तो ज़िंदगी का हिस्सा है। असली हिम्मत तो तब होती है जब हम गिरकर फिर खड़े होते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो लोग उस एक पल में हार मान लेते हैं, वो यह नहीं सोचते कि उनके जाने के बाद उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। उनका दुख शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। उस दिन उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। समय के साथ मैंने समझा, रिज़ल्ट सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली ज़िंदगी तो उन कोशिशों में है जो हम हार के बाद करते हैं। आज भी जब मैं किसी बच्चे को रिज़ल्ट लेकर डरते हुए देखती हूँ तो मन करता है उससे यही कहूँ, एक नंबर, एक एग्ज़ाम या एक गलती आपकी पूरी कहानी तय नहीं करते। ज़िंदगी किसी भी रिज़ल्ट से कहीं ज़्यादा कीमती है। हार के बाद भी नए मौके हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हार जाओ या गलती हो जाए, फेल हो जाओ तो भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर दिन एक नया मौका है, नए सपने देखने का, नए रिस्क उठाने का। तो कहिए, कैसी लगी मेरी ये कहानी? आगे भी मैं आपके सामने इसी तरह की कहानियाँ लाती रहूँगी।